सीमा बार बार रोए जा रही थी और रोते रोते अपने सास से बस एक ही बात बोल रही थी कि माँ जी मैं नहीं जानती इस लड़के को, ये कौन है लड़का, मैं इससे कभी देखी भी नहीं हूँ, ना ही मैं इसे जानती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रहा है। सीमा की सास बोलती है कि तो झूठा है, इसको क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि तुम्हारे घर आके तुम पे आरोप लगाएगा, और यहाँ पे देखो तुम्हारा नंबर है, तुम्हारे नंबर पे कॉल किया हुआ है, अपना मोबाइल दिखा रहा है, क्या ये झूठ बोलेगा? तुम्हारे घर का एड्रेस इसको कैसे पता चला, तुम्हारा नाम इसको कैसे पता चला? तो सीमा को कुछ भी समझ में नहीं आता है और लड़का बस खड़ा होकर मुस्कुराता है और यही कहता है कि हाँ मैं सीमा का बॉयफ्रेंड हूँ, इसने मुझे धोखा दे दिया, तब से तलाश करते करते आज इसका एड्रेस मिला है। रवि को तो सुन के एकदम उसका दिमाग ठनक जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। तो उस लड़के को बोलता है कि अभी तू जा यहाँ से, जो होगा मैं देखूँगा। सीमा से कहता है कि अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस से आने के बाद मैं फैसला करता हूँ। रवि ऐसा बोल के ऑफिस चला जाता है। ऑफिस अभी थोड़ी ही दूर पे जाता है, ऑफिस पहुंचा भी नहीं रहता है कि उसको याद आता है कि इस सब के चिक चिक के चक्कर में तो मैं अपना फाइल लाना भूल ही गया, जिस पे मुझे आज मीटिंग थी, जो मेरी मेन फाइल थी वो तो मेरी घर ही पे छूट गई। और गुस्से में फिर घर की तरफ जाता है, उस गुस्से में उस सीमा को फ़ोन भी नहीं करता है। उसको लगता है कि मैं क्या उस औरत को फ़ोन करूं, मैं घर पे जाके अपना फ़ाइल ले लेता हूं। जब घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी माँ उस लड़के से गेट के पास खड़ा होकर बात कर रही हैं और उसको कुछ पैसा दे रही हैं। तो रवि को समझते देर नहीं लगता है कि मेरी माँ इतना बड़ा षड्यंत्र की है, मेरे और मेरे पत्नी के बीच में बस एक दूसरे से अलग करने के लिए कैसी माँ है कि जो अपने बेटे बहू को अलग करना चाह रही है। रवि सब समझ जाता है। रवि को देखते ही रवि की माँ और उस लड़के दोनों की एकदम चेहरा बन जाता है। तो रवि तो उस टाइम लड़के से बस एक ही क्वेश्चन करता है कि जल्दी बता, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा, जो भी बात है सही से बता दो। लड़का पुलिस का नाम सुनते ही डर जाता है, हाथ जोड़ने लगता है, बोलता है भैया ये सब माँ जी ने मुझे करने को बोला था, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो आपके वाइफ को पहली बार देखा हूँ, मैं जानता भी नहीं हूँ। आपके वाइफ का पूरा डिटेल और नंबर सब माँ जी ने ही मुझे दिया था, बोला था कि ऐसा कर दोगे तो मैं तुमको पैसा दूंगी, इसलिए मैं पैसे के लालच में यहाँ आ गया हूँ। तो रवि ने उसको 2-4 झापड़ देता है और बोलता है जल्दी भाग जा, मेरे आँख के सामने से दोबारा दिख गया ना तो फिर यहाँ तुम कहीं दिखने के लायक नहीं रहोगे। वो लड़का डर जाता है, डर के भाग जाता है। और रवि अपने माँ से बस इतना ही बोलता है कि माँ आप सीमा को मेरे नज़र में गिराने के लिए आप खुद मेरे नज़र में इतना ज़्यादा गिर गई हैं ना कि मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है। उसकी माँ कुछ नहीं बोल पाती है और अंदर चली जाती है। रवि अपना फाइल लेता है, चला जाता है। उसका मीटिंग में भी मन नहीं लगता है और वो पिछली बातें सब सोचने लगता है। रवि और सीमा की लव मैरिज थी, 6 महीने पहले लव मैरिज थी। तो सीमा कुछ ऐसी ख्यालात की लड़की थी, खुले ख्यालात की, वो सबको अपना मानती थी, दिल से अपना मानती थी, सबके साथ उसका अच्छा व्यवहार था। लेकिन उसकी माँ बिल्कुल भी सीमा को पसंद नहीं करती थी, इसलिए क्योंकि वो बहुत सारा दहेज लेके नहीं आई थी। जो रवि की माँ थी थोड़ा सा वैसे ख्यालात की थी कि मेरा ही चलेगा, मैं जो चाहूँगी वही होगा। सीमा रवि के साथ कभी घूमने का प्लानिंग कर लेती थी, कभी शॉपिंग, ये सब सीमा रवि के माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उनको यही बार बार लगता था कि बहू मेरे नियम को बदल रही है, जबकि बहू के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बार बार इस बात को एक्सप्लेन भी करती थी, अपने सास को समझाती भी थी कि माँ आप एक बार मुझे अपनी बहू मान कर तो देखिए। लेकिन उसकी सास तो थी ही वैसी, 2 बहुओं को बहुत ही ज़्यादा दबा के रखी थी और उसको लगता था कि जब सीमा दब के नहीं रहेगी तो वो 2 बहुएँ जो बड़ी हैं वो भी दब के नहीं रहेंगी। तो ऐसे सीमा को नीचे गिराने के लिए बहुत सारा चाल चली। कभी खीर में नमक डाल दिया, तो कभी सब्जी में मिर्च डाल दिया। रवि खा के एकदम झल्ला जाता था। ऐसी बहुत सारी बातें सीमा बताना चाहती थी, रवि से बताती थी, लेकिन रवि को विश्वास नहीं होता था। रवि को लगता था कि सीमा को रवि इतना भी समझता था कि सीमा झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन रवि को लगता था कि माँ मेरी थोड़ी टेढ़ी है, ऊंचा बोलती है, इसलिए सीमा को ऐसा लग रहा है, सीमा को गलतफहमी हो गई है। लेकिन रवि थोड़ा भी नहीं समझ सकता था कि मेरी माँ इतना बड़ा कांड करेगी हम दोनों को नीचे गिराने के लिए, इतना बड़ा। बस रवि यही कहता है कि माँ आप मेरे नज़र में नीचे गिर गई हैं और हम दोनों को, हर एक माँ चाहती है कि बेटे बहू का घर बसे, आप हम लोग का घर उजाड़ना चाहती थी। सीमा की वहीं पे खड़ा होकर सब सुन रही होती है, लेकिन सीमा क्या बोले, सीमा कुछ नहीं बोलती है। तो रवि की माँ बस रवि से माफ़ी मांगती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाता है।